हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन लास्ट क्लास के अंदर क्या कर चुके थे, एक्सरसाइज 7.4 कर चुके थे और उसका क्वेश्चन नंबर 4 किया था और उसका फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि फोर्थ का जो ए पार्ट हो काफ़ी लंबा था। तो अच्छा, एक तो ये फोर्थ का जो ए है इसका जो आंसर मैंने आपको शायद -cot 3t आपका आंसर आया था। ये आंसर आपकी जो NCERT की जो बुक है उसके अंदर ये आंसर है और आपकी जो बुक में आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है cos t इंटू 1 - 2 cos 2t अपॉन 1 + 2 cos 2t। तो एक तो बेटा इसमें ये मिस्टेक है थोड़ी सी कि जो आंसर है उसमें cos नहीं आएगा, यहाँ पर कोट आएगा। क्या है इसमें cot t, इसको cot t कर लेना बस। ठीक है, फिर ये आंसर निकल जाएगा। और मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि आंसर कैसे आएगा। जैसे आपने जो क्वेश्चन नोट किया हुआ तो उसमें जो dy/dt और dx/dt है उनकी जो वैल्यू आई थी वो एक बार मैं डायरेक्ट यहीं लिख रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे पास dy/dt जो आया था, मैं इस आंसर को कल निकाल रहा था। एक्चुअली जो NCERT की जो बुक है उसका मेरे को आंसर ध्यान था, मैं कोई ट्यूशन लेता हूँ बच्चे का तो वहाँ इसको क्वेश्चन करवाया था NCERT में से, तब ये वहाँ पर भी क्वेश्चन था तो मुझे वही आंसर ध्यान रह गया था। तो देखो dy/dt का जो मान जो मेरे पास निकल के आया था वो आया था -3 sin t cos 2t एंड cos स्क्वायर t प्लस sin 2t और cos क्यूब t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये मेरा dy/dt का मान था और जो dx/dt का मान था वो वाली वैल्यू क्या थी, वो थी 3 cos t cos 2t sin स्क्वायर t प्लस sin 2t sin क्यूब t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। तो जो dy/dt बनेगा आपका वो क्या बनेगा, इन दोनों का डिवाइड करोगे dy/dx, सॉरी जो dy/dx तो क्या बनेगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो इनका जब भाग करोगे ऐसे तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट देखो क्या रहेगा। अब इस रिमेनिंग पार्ट में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। एक तो मैं इस sin 2t लिख रहा हूँ 2 sin t cos t, ऐसे इस sin 2t को 2 sin t cos t। अब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है वही ले लीजिए पूरा कंप्लीट। तो देखिए sin t कॉमन है, एक cos स्क्वायर t कॉमन है ऊपर में, तो एक तो sin t कॉमन है और cos स्क्वायर t कॉमन है। देखो यहाँ तो क्या बच गया बेटा, -3 cos 2t -3 cos 2t बचा एक तो, और यहाँ क्या बचा, ये sin t और cos की पावर 4 हो गई है तो cos स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 cos स्क्वायर t बच गया। ऐसे ही जब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो 2 sin t cos t, एक साइन क्यूब है एक साइन, ये रहा साइन की पावर 4 हो जाएगी। तो हाईएस्ट जो कॉमन आएगा वो आएगा एक तो cos t कॉमन और एक sin स्क्वायर t कॉमन, एक तो cos t कॉमन और एक sin स्क्वायर t कॉमन। तो लाइट है cos t कॉमन और एक sin स्क्वायर t कॉमन है। तो कॉमन जब आपने लिया बेटा इसमें से तो क्या बन गया 3 cos 2t और यहाँ बनेगा 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, तो यहाँ एक cos कट जाएगा एक sin कट जाएगा और cos बटे sin बचेगा वो बनेगा कोट। अंदर देखना, अंदर 2 cos स्क्वायर t को cos 2t फॉर्म में रख दो और 2 sin स्क्वायर t को cos 2t की फॉर्म में रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो -3 cos 2t, 2 cos स्क्वायर t को 1 + cos 2t और ये 3 cos 2t और इसको 1 - cos 2t।
तो ऊपर तो बन जाएगा बेटा कोट टी, और ये 1 प्लस, देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 1 माइनस 2 कोस 2t, और यहाँ पर ये माइनस का, ये 3 इंटू, ध्यान रखने से बात का, और ये माइनस का, तो 1 प्लस प्लस का 2 कोस 2t, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो हाईएस्ट कॉमन है वो कॉमन लेके और फिर कोस 2t का फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो बाकी जो मैं एक ट्यूशन कराता हूँ SCBSE वाले बच्चों को, तो उसमें उनका आंसर दो, अगर आपके पास CBSE वाली NCERT की बुक है तो वहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 है, उसी के अंदर एक क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर वहाँ पे क्या दे रखा, माइनस कोड 3t, माइनस कोड 3t, ठीक है। तो ठीक, कोई बात नहीं, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें आंसर याद नहीं रखना है, जैसे हमें अप्रोच होती है वैसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। आप देख लेना, कर लोगे आप ना, थोड़ा सा ईमानदारी से करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन ये। आपकी बुक में अगर आंसर -3 कोटी लिखा होता तो आप वो कर रहे होते हैं। चलिए फिफ्थ का ए पार्ट लिखा हुआ x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू रूट कोस 2 थीटा। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो पहले मैं dx बाई डी थीटा निकाला, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, रूट का 1/2 रूट एक्स का भाई 1/2 रूट एक्स साइन 2 थीटा, फिर साइन थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का बेटा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, मेरे पास आ गया कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब ऐसे मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू, तो इसका करना है बेटा ना, तो 1/2 रूट कोस 2 थीटा, कोस का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, ये 2 फिर कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी थीटा इसकी वैल्यू होगी माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा का रूट। अब dy बाई डी एक्स चाहिए आपको, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा, और इसकी वैल्यू कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। बेटा ये हाफ पावर ऊपर जाएगी, इसकी हाफ पावर नीचे आएगी, तो फाइनली बन जाएगा ये साइन 2 थीटा, नेगेटिव साइन बाहर है, अपॉन कोस 2 थीटा की पावर 3/2, होल पावर 3/2 बन जाएगी, और ये बन जाएगा माइनस का tan 2 थीटा की पावर 3/2। ये आपका आंसर है बेटा जी, ठीक है। आंसर आप मैच कर लेना। इतनी बात समझ में आई ना आपको। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, x इक्वल टू एस कोस क्यूब थीटा, बी पार्ट जो है फिफ्थ का। एक बार आप लोग खुद करो पहले पार्ट कोशिश, फिर मैं आपको इसको आगे समझाता हूँ। देखो लिखा हुआ है x इक्वल टू a कोस क्यूब टी एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब टी। तो बेटा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, क्यूब का 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस का माइनस साइन टी, ऐसे dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, क्यूब का 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का कोस टी, साइन का कोस टी,
ठीक है बेटा। तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये रही ए 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन ए 3 कोस स्क्वायर टी और माइनस का साइन टी। तो 3 ये तो कट गया आपका, एक कोस कट गया और एक साइन कट गया, तो एक साइन बटे कोस बचा माइनस का tan टी, ये आपका आंसर है। माइनस का tan टी यही क्या आपका आंसर है बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6, स्कोर देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, और x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और हमें प्रूव करना है x की पावर 4 वाई स्क्वायर टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बेटा जी, देखो आप लोग। तो बेटा इस इक्वेशन से आ जाओगे यहाँ पर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका बोथ साइड स्क्वायर करने पर टी माइनस 1 बाई टी, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कर दिया आपने। तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा 2 बेटा, 2 इंटू टी और 1 बाई टी, तो कट जाएगा टी से टी तो यहाँ पर। अच्छा, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी बेटा इक्वेशन नंबर 2 से, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 माइनस का 2, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, ये 2 से 2 भी कट गया, तो बन गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, सॉरी। एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1, तो वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है भाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2ab में क्या आएगा 2ab तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आएंगे ना क्या। चलिए अब अवकलन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, बेटा इसका क्या आ जाएगा -1 इंटू -3 अपॉन एक्स की पावर 4, हाँ है ना, फिर पावर -3 ऊपर जाएगी, तो पावर पहले पावर में से तो माइनस पावर 4 आएगी, तो अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस भी हो गया एक्स की पावर 4, इसको इधर ले आओ, तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। ठीक है, चलिए तो बेटा ये भी क्वेश्चन वैसे ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपके। ओके, तो एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट आपकी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे 7.5 में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।